वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2020 के अनुसार रीढ़ वाले जानवरों की वैश्विक आबादी में आधी सदी से भी कम समय में 68% की गिरावट आई है। मोटे तौर पर यही पर्यावरणीय बदलाव कोविड-19 जैसे जानवरों से फैलने वाली बीमारियों यानी जूनोटिक रोगों के उभरने के भी कारण है। लिविंग प्लैनेट इंडेक्स ने 1970 और 2016 के बीच 4000 से अधिक रीढ़दार प्रजातियों की लगभग 21,000 आबादियों को ट्रैक किया है, जिसमें दुनिया भर के 125 से अधिक विशेषज्ञों का योगदान है। रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष और इन निष्कर्षों पर पहुंचने के लिए अपनाए गए तरीकों पर आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। LPI 2020 के मुताबिक आर्थिक गतिविधियों के चलते पृथ्वी के प्राकृतिक परिदृश्य में किए जा रहे बदलाव वर्तमान में भूमि पर जैव विविधता के नुकसान का सबसे महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष कारण है। पृथ्वी पर हो रहे बदलाव का वास्तविक समय में अध्ययन करने के लिए अत्याधुनिक उपग्रह प्रौद्योगिकियों का उपयोग किया गया है। नवीनतम मानचित्र से पता चलता है रूस, कनाडा, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया ही ऐसे देश हैं जहां अब भी ऐसे क्षेत्र हैं जहां इंसानों की आबादी का प्रभाव अभी नहीं पड़ा है। रिपोर्ट में इंसानों द्वारा प्रभावित की जा रही भूमि का आकलन करने के लिए मानव पदचिह्न मानचित्रण का उपयोग किया गया है। संचयी मानव दबाव का एक नक्शा बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला व्यापक कार्यप्रणाली ढांचा कुछ बिंदुओं पर आधारित है, जैसे जनसंख्या घनत्व, खेती, रेलवे और सड़कें, रात के समय रोशनी, नौगम्य जलमार्ग, निर्मित वातावरण, चारागाह भूमि। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि एक तरफ हम खाद्य उत्पादन के नाम पर जमीन हड़प रहे हैं और दूसरी तरफ हम अपने भोजन का लगभग 1/3 हिस्सा बर्बाद कर रहे हैं। लिविंग प्लैनेट इंडेक्स से पता चलता है कि विभिन्न स्थानों पर जैव विविधता अलग अलग दरों पर घट रही है। रिपोर्ट के मुताबिक भूमि पर प्रजातियों की आबादी में नाटकीय गिरावट का मुख्य कारण वनों की कटाई, आवास की हानि और गिरावट है, जो कि मानव द्वारा भोजन उत्पादन के तरीकों पर गंभीर सवाल उठाती है। रिपोर्ट में 2016 में प्रति व्यक्ति खपत के इकोलॉजिकल फुटप्रिंट को वैश्विक मानचित्र पर दिखाया गया है। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट को वैश्विक हेक्टेयर में मापा जाता है। ये दर्शाता है कि विभिन्न क्षेत्रों में एक व्यक्ति को एक विशेष जीवन शैली बनाए रखने के लिए जैविक रूप से उत्पादक कितनी भूमि की आवश्यकता है। रिपोर्ट के अनुसार मानवता हर साल अपने जैविक बजट से ज्यादा दोहन कर रही है। आंकड़ों से पता चलता है कि अफ्रीका और एशिया के कुछ देशों को छोड़कर पारिस्थितिक पदचिह्न प्रति व्यक्ति 2 वैश्विक हेक्टेयर से ज्यादा है। संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, रूस और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में यह प्रति व्यक्ति 5 वैश्विक हेक्टेयर से भी अधिक है। ऐसे में कहा जा सकता है कि हमारे पारिस्थितिक पदचिह्न पृथ्वी के पुनः उत्पादन की दर को पार कर गए हैं। हालांकि भारत उन देशों में शामिल है जहां प्रति व्यक्ति 1.6 वैश्विक हेक्टेयर से कम दर का इकोलॉजिकल फुटप्रिंट है। ग्रीनलैंड और पश्चिमी सहारा के पारिस्थितिक पदचिह्न को अपर्याप्त डेटा के कारण मापा नहीं जा सका है। मीठे पानी के आवास में पाए जाने वाले वन्यजीवों की आबादी में 84% की गिरावट आई है। दुनिया भर में 944 प्रजातियों की निगरानी से पता चला है कि जितना आकार बड़ा है उतना बड़ा खतरा भी है। पौधों की विविधता में भी गंभीर गिरावट आई है, लगभग 22%, जिनमें से अधिकांश उष्णकटिबंधीय हैं। उन पर विलुप्त होने का खतरा है। रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे लोकप्रिय कॉफी बीन अरेबिका कॉफी जलवायु परिवर्तन के कारण 2088 तक अपनी प्राकृतिक आबादी का आधा हिस्सा खो सकती है। वर्तमान रिपोर्ट में नेचर पत्रिका में प्रकाशित WWF और 40 NGO और शैक्षणिक संस्थानों द्वारा सहलिखित एक पेपर के आधार पर अग्रणी मॉडलिंग को भी शामिल किया गया है। मॉडलिंग स्पष्ट करती है कि मानवीय कारणों से होने वाले प्राकृतिक नुकसान, प्राकृतिक आवासों की तबाही को रोकना और नुकसान को पलट देना तभी संभव होगा जब अधिक महत्वाकांक्षी संरक्षण प्रयासों को अपनाया जाए। इसके लिए हमें अपने भोजन उत्पादन और उपभोग में भी परिवर्तनशील बदलाव लाने होंगे। आवश्यक बदलावों में खाद्य उत्पादन और व्यापार को अधिक कुशल और पारिस्थितिक रूप से टिकाऊ बनाना, कचरे को कम करना
और स्वस्थ और अधिक पर्यावरण अनुकूल आहार शामिल हैं। कुल मिलाकर रिपोर्ट धरती के सुरक्षित दायरे में रहकर जीने के लिए आज के आर्थिक मॉडल्स पर दोबारा सोचने का संकेत देती है। शनिवार को दुनिया